छोटा सा गांव था जहां दो दोस्त रहते थे। उनका नाम अयान और समीर था। दोनों बचपन से साथ थे और हर बात साझा करते थे। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो उनकी दोस्ती की असली परीक्षा लेने वाला था। गांव के पास एक पुराना जंगल था। लोग वहां जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक गुफा का राज छुपा है। अयान और समीर को रोमांच का बहुत शौक था। एक दिन दोनों ने जंगल देखने का फैसला किया। उन्हें पता नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह सुबह दोनों खाना लेकर निकल पड़े। जंगल की हवा ठंडी और शांति भरी थी। पंछियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। समीर थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अयान ने उसका हौसला बढ़ाया। हम दोनों साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें जमीन पर एक निशान मिला। मिट्टी में कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बनाया हो। अयान ने कहा, यह किसी राज की तरफ इशारा है। समीर ने बेचैनी से इधर-उधर देखा। दोनों निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गए। निशान उन्हें एक पुरानी गुफा तक ले आए। गुफा अंदर से अंधेरी और ठंडी थी। दरवाजे पर बड़े-बड़े पत्थर गिरे थे, जिससे लगता था कि कोई अंदर आता जाता रहता है। अयान ने मशाल जलाई और रास्ता प्रकाशित किया। दोनों हिम्मत बांधकर अंदर घुस गए। गुफा के अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। दीवारों पर अजीब नक्शे खुदे हुए थे, जैसे किसी ने बहुत पहले बनाए हो। समीर ने धीरे से कहा, ये जगह ठीक नहीं लगती, लेकिन जिज्ञासा उन्हें पीछे नहीं हटने दे रही थी। दोनों अंधेरे में आगे बढ़ते चले गए। अचानक सामने एक चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक सोने का दरवाजा था। दरवाजे पर किसी पुरानी भाषा में कुछ लिखा था। अयान ने जोर लगाकर उसे खोला। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक बड़ा कमरा सामने आया। कमरे में ढेर सारा सोना चमक रहा था। सोना देखकर समीर के होश उड़ गए। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। पर अयान ने उसे रोका और कहा, ये सोना किसी का होगा, इसे मत छुओ। लेकिन समीर ने उसकी बात नहीं सुनी। वह जल्दी जल्दी सोना उठाने लगा। जैसे ही समीर ने सोना उठाया, पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। पत्थर ऊपर से टूटकर गिरने लगे। अयान चिल्लाया, रख दो, जल्दी रख दो। घबराकर समीर ने सोना नीचे रख दिया। कुछ ही देर में कमरा शांत हो गया। दोनों सांसें भरते हुए बाहर निकले। समीर बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अयान मुस्कुराया, गलती सबसे होती है, लेकिन दोस्ती में फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। गुफा से निकलते समय उन्हें एक और कमरा मिला। उस कमरे में एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के ऊपर खास निशान बने थे। अयान ने किताब उठाई और साफ की। अंदर लिखा था, ये खजाना सिर्फ ईमानदारों के लिए है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किताब के आखिर में एक नक्शा था, जिसमें गांव का पुराना नक्शा बना था और एक जगह को राज का मकान लिखा गया था। समीर ने कहा, क्या वहाँ और खजाना होगा? अयान बोला, शायद, या कोई संदेश। दोनों ने तय किया कि वे वहां जरूर जाएंगे। गुफा से बाहर आए तो धूप तेज थी। जंगल की आवाजें बदलने लगी थीं। हवा गर्म और पेड़ों की छाया लंबी हो चुकी थी। उन्हें वापस गांव जाना था। पूरे रास्ते समीर सोच में डूबा रहा। अयान समझ गया कि वह खुद से लड़ रहा है। गांव पहुंचकर दोनों ने आराम किया, लेकिन रात को समीर सो नहीं सका। उसके दिमाग में सोना चमक रहा था, दिल में लालच बह रहा था। अयान ने कहा, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। समीर चुप रहा, लेकिन बात ने उसे गहराई से छू लिया। अगली सुबह वे राज का मकान खोजने निकले। गांव के बुजुर्गों से पूछा तो सब घबरा गए। एक बूढ़े ने कहा, वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आया, लेकिन उन्होंने कभी कारण नहीं बताया। अयान ने कहा, हमारा इरादा साफ है। बूढ़े ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जाने दिया। दोनों नक्शे का रास्ता फॉलो करने लगे। रास्ता झाड़ियों से होकर गुजरता था। आखिर उन्हें एक टूटी फूटी हवेली मिली। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। समीर ने डर के मारे अयान का हाथ पकड़ लिया। हवेली का हॉल पूरी तरह अंधेरा था। लकड़ियां ऐसे चरमरा रही थीं जैसे कोई चलता हो। अयान ने मशाल जलाई और हॉल रोशन हुआ। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी।
तस्वीर में कई लोग खड़े थे। नीचे लिखा था, ईमानदारों का खजाना। अचानक पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों मुड़े तो एक बुआ व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा सख्त मगर आंखें नरम थीं। बाबा ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अयान ने कहा, राज जानने। बाबा चुपचाप उन्हें देखने लगे। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, राज सोना नहीं, ईमानदारी की परीक्षा है। जो लालच में पड़ता है वह यहाँ से बच नहीं पाता। समीर ने शर्म से सिर झुका लिया। अयान बोला, हम चोरी नहीं, सीखने आए हैं। बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबा उन्हें अंदर के एक कमरे में ले गए। वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक में सोना नहीं बल्कि एक संदेश था। उस पर लिखा था, दोस्ती, ईमानदारी और हिम्मत ही असली खजाना है। बाबा ने कहा, तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली, अब असली दौलत तुम्हें मिल चुकी है। समीर की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अयान, अगर तुम न होते तो मैं भटक जाता। अयान ने उसे गले लगाकर कहा, दोस्त वही होता है जो सही राह दिखाए। दोनों ने उस संदेश को संभाल कर रख लिया। वह उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। हवेली से निकलते समय हवा हल्की हो गई थी। दोनों के चेहरे पर शांति थी। रास्ते में दोनों बार बार मुस्कुरा रहे थे। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था। वह राज अब खजाना नहीं रहा, वह उनकी दोस्ती का सबूत बन चुका था। गांव लौटकर दोनों ने सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की। अयान और समीर की दोस्ती और मजबूत हो गई। दोनों ने लालच छोड़ मेहनत से काम शुरू किया। उनकी जिंदगी खुशियों और बरकत से भर गई। सीख, लालच इंसान को गिरा देता है, लेकिन दोस्ती, ईमानदारी और हिम्मत ही असली खजाना है।